क्वेश्चन पूछा है LCR रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस। पता बानो? अरे L कची होला, C कची होला, R कची होला। हिंदी एक समझ में ना होता कि ना? द फैक्टर which has the same dimension as the inverse of resonance frequency। ध्यान से सुनना बाबू, पहले ही बताओ लोगों, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये कोई बनाया है? कौन बनाया? अच्छा ठीक बाटे, एक सेकंड। हाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर एम 2 पाई रही, चलो 2 पाई, चलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का बताओ लोगों। F0 बराबर क्या होता है? गलत या सही? 2 पाई का कोई डायमेंशन? अगर इसका उल्टा कर दें तो 1/F0 बराबर 2 पाई रूट LC आएगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी का इनवर्स किसका डायमेंशन होगा? किसका होगा? किसको किसको समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया, कह रहा है खाली फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, उल्टा। हाँ क्या ये क्वेश्चन नहीं भेजे थे आप लोगों को? आप लोग के ग्रुप पे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन किसको किसको समझ में आया? रूट ओवर LC कैसे हो जाएगा? क्या पूछ लो? हाँ खड़ा हो, हाँ बोलो। नहीं समझे? हाँ कल नहीं आए थे? कल का क्लास हो नहीं है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला तुमको पता है? ठीक बा, कहता कौन ऐसा में निम्नलिखित देले बा जोन फ्रीक्वेंसी के उल्टा वाला डायमेंशन बा। तो फ्रीक्वेंसी के उल्टा कौन हुई? 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/फ्रीक्वेंसी हुई तो ऊपर 2 पाई LC आई। 2 पाई के कोई डायमेंशन होला तो कची का डायमेंशन है? रूट LC के नो। तो हमें आंसर में क्या हुई? केकरा केकरा समझ में लगा? हाँ बैठ जाइए। तो आंसर 1 नंबर होगा ना? क्या होगा? एक बार देखते हैं। 1 नंबर छुए हैं और ये सही है। कब का क्वेश्चन है बाबू? 2024। कब का क्वेश्चन है? 2024। आसान है कि टफ है? तो आप लोग के पास ही क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन लिख लो, आंसर मार लिया लोगन। और हिंदी में कुछ नहीं किया। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, और फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हिंदी का होता है अनुनाद आवृत्ति वाला। और अनुनाद आवृत्ति का उल्टा का डायमेंशन क्या होगा? बीमा क्या होगा? तो इनमें से कौन सा बीमा होगा? रूट LC वाला बीमा होगा। गलत या सही? आसान है कि टफ है? आसान है। तो एक वो सवाल बन गया, तो फटाक देना सॉल्यूशन में लिख लीजिए। सॉल्यूशन में ये लिख लीजिए, जहां पे क्वेश्चन लिखे हैं उसके नीचे ये सॉल्यूशन लिख लीजिए। और लिख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है? नीट 2024। आपका नोट्स कोई देखे तो दिखे उसको कि नीट 2024 का सवाल बन रहा है। बहुत आसान है बाबू, घबराना नहीं है, बहुत प्रेम प्रेम से देखना है। आज हम पढ़ा के खत्म करेंगे ट्रांसफार्मर। लिख दीजिए 500 पेज। हाँ कितना रुपए हिसाब हुआ यही देख लीजिए, बात कीजिए संदीप जी से। हो गया? हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, अभी अपने आप इन्वर्टर AC है, कम कर देगा। ठीक है लिख लीजिए 1/F चाहे F0। हमको खाली क्या निकालना है बाबू? डायमेंशन ना। अच्छा अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन में से कौन बा? रूट LC। याद रखिए लोगन, बिहार बोर्ड में हई सवाल आइल बा, हइयो आइल बा, हई आ हई दुनू आइल बा। रूट ओवर LC का बीमा बताओ, आइल बा। हाँ अरे आइल बा कि ना, ई बोला था नहीं। हाँ तो नीट 2024 में बिहार बोर्ड का क्वेश्चन रिपीट मारा है, समझ लो। इसलिए और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बिहार बोर्ड भी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा BSEBV। याद रखिएगा टेस्ट लेंगे बिहार बोर्ड से क्वेश्चन उठा के डालेंगे। अब बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। हो गया? हटाएं।
हिंदी किसी को लिखना है इसका? हाई हो गई। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के उल्टा बीमा होगा? बात खत्म। अनुनाद आवृत्ति के उल्टा वाला बीमा इनमें से कौन निम्नलिखित है? बात खत्म। बाबू ऑप्शन नहीं लिखोगे तो चलेगा, केवल आंसर लिखो। हो गया, आगे बढ़े। फैन ऑफ कर दीजिए। अरे आसान है यार, चलो। गैल के है? कौन पूछे थे सवाल जी? ये पूछे थे? किसी का आया है? कोई ऐसा आदमी कि जिसका आ गया हो? अच्छा, कौन आदमी नहीं बनाया है? हाँ तो तो इस सवाल देख के बन जाएगा। अच्छा, ये कब का सवाल है? 2000। जिसको नहीं आता है एक बार देख लो, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए। बाबू ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, हम बता रहे हैं सवाल। चलो सब लोग सुनना। क्वेश्चन बोल रहा है सीरीज एलसीआर सर्किट है। क्या है? एल कितना दिया हुआ? मिली हेनरी। क्या दिले बा? कैपेसिटेंस कितना दिले बा? रेसिस्टेंस कितना दिले बा? अच्छा, बिना हमारा ये बताइए, मतलब अभी हम नहीं बताए, कौन कौन अपने कॉपी में बना लिया। भरोसा करो लोगन, ये सब सवाल कोटा में बनवा के पैसा लूटल जाता, और तोहनी के सब बनाओ तरह तोहनी के औकात मोतिहारी ना कोटा से भी ऊपर बा। ये भरोसा आज करके ही बैठना। सब क्वेश्चन बन रहा है, आपके पास कंसेप्ट है तबे बन रहा है। चलो हम गिवन लिखते हैं। दिया क्या क्या है? गिवन सब लोग सुनते रहना। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है? 10 मिली हेनरी। अच्छा, मिली को पहले हेनरी में बदल देते हैं। 10 गुने 10 के पावर -3 हेनरी। एकरा के लिख सकता नहीं 10 के पावर -2 हेनरी। हाँ या ना? केकरा केकरा ही बुझाता? ठीक बा। एल कैपेसिटेंस सी कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रोफैरेड। बोले आवे था 1 माइक्रोफैरेड। तो 1 गुने 10 के पावर -6 फैरेड। तो एक के डायरेक्ट हम लिख देता नहीं 10 के पावर -6 फैरेड। गलत या सही? अच्छा, आर दिया हुआ है, लेकिन आर का कोई काम है नहीं। आर कितना है? 100। क्या निकालने के लिए पूछ रहा है? रेजोनेंस कितने फ्रीक्वेंसी पे होगा, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना पूछा था। अच्छा, हिंदी समझे में केकरा केकरा दिक्कत भइल? हेकर हिंदी समझे में क्योंकि दिक्कत भइल बा तारा साफ साफ दिख रहा है। तो देखिएगा, हम इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। निकाले ना? बड़ा आसान है। अब देखते हैं, कैलकुलेशन आप लोग को आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कैलकुलेशन। तो पहले हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग को पता है ना? अच्छा, क्या हम ये डिराइव कराए हैं? हाँ या ना? चलिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ नॉट बराबर। अच्छा, थोड़ा सा एक बात याद रखना बाबू, कुछ ऑप्शन रेडियन प्रति सेकंड में भी दे लेगा। अगर हेसे ऑप्शन ना आवे तो ओमेगा निकलियो। का निकलियो? ओमेगा के सही मात्रा का होला? रेडियन प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है ना? तो आराम आराम से देखना है। चलिए, इसी से कहीं आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 1/2 पाई रूट ओवर एल कितना दिया हुआ? 10 के पावर -2 गुने, तब कितना हो गया? 10 का पावर 1/6.28 लिख दी। अच्छा, 10 के पावर -8, 10 के पावर -8। एक सेकेंड, तो ये रूट से निकली तो 10 के पावर -4 आई ना, तो ऊपर जाई तो 10 के पावर 4 हो जाई बटा 6.28। ठीक बा? एक सेकेंड। ठीक बा? अगर एक के किलो में बदले तो 10 के पावर 3 हटा देता नहीं, 10 गुने 10 के पावर 3 लिख दी आ बटा 6.28। बाबू 10 के पावर 3 अलग इसलिए लिखे हैं, ऑप्शन में किलो बा तो हम देखा था नहीं किलो में। तो बाबू हई कटेला 1.59 से 1 तो हो गया 1.59 गुने 10 के पावर 3 हर्ज।
अगर इसको किलो हर्ज में बदलना हो तो कितना आ जाएगा 1.59 किलो हर्ज, और ये होगा आंसर। अब चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। किसको किसको दिख रहा है सही है कि गलत होगा? बाबू अगर ये गलत होगा तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट गलत है। देखते हैं कि सही है कि नहीं। कब का सवाल है? 2023 का। और आप लोगों से अगर ये बन रहा है तो आप लोगों के पास है क्वालिटी और एक नंबर सही है। अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए, थोड़ा बजा लीजिए। अरे बजाना भाई, एक सेकंड, अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाओ तो। अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाओ तो। अरे तुम लोग काहे नहीं बजा पा रही है? अच्छा तुम लोग अपने आप पे तुम लोग ताली बजाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए हटाइए, क्या हम कहें। एगो सवाल दिल नहीं, सोच क्या वेला कोई सोच पहले हई को बनाया। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, हम बिना बनाए इसको बना दें, बिना बनाए बना दी। अच्छा ठीक बा, 3 नंबर सही बा। केकर केकर 3 नंबर आइल बा। अच्छा बिना बनाए इसको बना दें। अच्छा सुन लो बाबू, पहले तो भी नॉट हो, मतलब ये म्यू नॉट हो, सॉरी न्यू नॉट कहा जाला करे। आज तो पढ़े बनी साइक्लोट्रॉन में हम कहले बानी कि एफ से भी सूचित करो आ हेकरो से सूचित करेला, बोले बानी न्यू कहा जाला न्यू। अच्छा ठीक बा, बाबू बोल रहा है कि एसी सोर्स है, सब चीज ठीक बा, हई देले बा आ कहता एसी सोर्स के फ्रीक्वेंसी कितना बा न्यू। चलो एफ मान लेता नहीं, कथी मान लेता नहीं तनी बताओ तो। भी बराबर दिया हुआ है 200 साइन 100 टी। कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करें, कंपेयरिंग, इसको पहले कंपेयर कर रहे हैं। भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक मानो। तो तनी बताओ लोगों ने जब ओमेगा के वैल्यू कितना दे लेबा, कितना दे लेबा, यानी ओमेगा कितना हो गया पक्का ना। अच्छा ओमेगा बराबर क्या होला 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ बराबर 100, तो एफ बराबर कितना हुई 100 बाई 2 पाई, यानी कितना हो गई 50 बटा पाई हर्ज। गलत या सही? इनमें एक एक ऑप्शन लौकता, भी बराबर 50 बटा पाई, एक एक लौकता ना। तो हमारा एफ नॉट चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगा देता नहीं। कितना लगा देते हैं 3 नंबर, और देखते हैं कि सही है कि गलत है। और ये भी सही है, अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कब का सवाल है? अच्छा एक सेकंड, कोई सोचा है कि एक दिन में 4 गो 5 गो नीट के सवाल यही न बनाता? बड़का चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान। चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, कीजिए कीजिए, जिसको नहीं लिखा है वो कर लो, हम समय दे रहे हैं, कीजिए कीजिए। कौन से सर्किट में इंपीडेंस बड़ा होता है रेसिस्टेंस से? तो कोई जरूरी थोड़ी है। कौन से सर्किट इंपीडेंस, इंपीडेंस रिएक्टेंस नहीं, इंपीडेंस, तो लगभग तो सारे सर्किट में बड़ा ही होगा, क्या है ना, सब में बड़ा होगा। अच्छा हम क्वेश्चन पढ़ के बताओ नहीं, पहले देख लो, ये सवाल उतार लीजिए, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन बनवा रहे हैं, उसके बाद मस्त हम बताएंगे। इसको नोट करना जरूरी है, नोट कर लीजिए, बहुत फायदा होगा, आज नहीं तो कल। हमसे पढ़ रहे हैं तो कम से कम कॉम्पिटिटिव पढ़िए। बिहार बोर्ड में कौन सवाल चेप दी बनावे के पड़ी। बाबू भाई साहब सवाल हम बनवाए हैं ना कंपेयर करने वाला, अब बिहार बोर्ड में ही सवाल दे लेबा कि ना हो, दे लेबा। तो याद रखना नीट बिहार बोर्ड में ज्यादा फर्क नहीं है। हटाएं। अब अभी तो तुम क्वेश्चन लिख रही हो, क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लो। क्वेश्चन भेजे हैं ग्रुप पे, नहीं तो रुक जाओ, खाली फोटो ले लो। घबराओ मत, ये सब सवाल अगर आप लोग से बन रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठिए। क्लास के टाइमिंग का
हो गया, फोटो ले ली लो। एक काम करो तो भाई बेंचों को पीछे करो, तो बेंच का पीछे करो, तो हल्का हल्का बेंच पीछे करो ना अपना, 5 से हटा दो बेंच। चलो कहाँ गया उस अलवा जी? आइए ना, कब का है? 2019। अच्छा, एगो सर्किट है, ये कौन कौन बनाया है, कोई सोचा है? अच्छा, जो भी नहीं सोचा है ध्यान से सुनो। एगो सर्किट है, उसको एसी सोर्स 12 वोल्ट से करंट किया, कितना से? कितना करंट दे रहा है? 0.2। ठीक है, उसी तरह का सर्किट को कच्ची से कनेक्ट किए हैं 12 वोल्ट डीसी से, करंट कितना दे रहा है? 0.4 एम्पियर। तो एक सेकेंड, एसी से दे रहा है 0.2 और डीसी से दे रहा है। अच्छा एक सेकेंड बाबू, करंट का फॉर्मूला होता है एसी में V0/Z और डीसी में होता है V/R। ये ना बोला हो डीसी में कोई जेड आवेला? अरे बोलना, डीसी में कुछ जेड होता है? नहीं होता है। अरे मान लो हम डीसी सप्लाई से इंडक्टर को कनेक्ट कर दिए, किसको कनेक्ट कर दिए, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। कितना है? अरे आप उसी दिन तो बताए थे कि इंडक्टर लेंज लॉ को पालन करेगा कब? जब एसी से पालन लगाइएगा, डीसी से लगाइएगा तो लेंज लॉ का पालन या फैराडे लॉ का पालन नहीं करेगा। एक सेकंड, तो बाबू अगर हम डीसी से, सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त चीज बता रहे हैं बाबू, LCR सर्किट लगा रहे हैं कच्ची में, सोचना है आज तुम लोग रट लेना, कच्ची लगा रहे हैं, हई कच्ची है, कच्ची से लगा देते हैं डीसी सप्लाई से, कच्ची से लगा देते हैं। जैसे इसको डीसी से लगाएंगे ना तो हई तो सीधा तार हो जाएगा बाबू, लेकिन कैपेसिटर का जानते हो क्या होगा? जैसे डीसी से लगाओगे ना ये ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में कोई करंट पास नहीं करता। याद रखना, सब लोग पूछना या सब लोग सोच के एक चीज दिमाग में रख लेना, कैपेसिटर को अगर एसी सप्लाई से हम जोड़ते हैं, फिर से बोले तो, तबे वो चार्ज को स्टोर करता है, वरना चार्ज को स्टोर नहीं। या चार्ज को स्टोर कर भी लेगा तो जब फुल चार्ज हो जाएगा तो कैसा बिहेव करने लगेगा? ओपन सर्किट, मतलब उसमें करंट जाएगा। अच्छा देखो तो दोनों अलग अलग बाकी ना? अरे हाँ या ना? अलग अलग बाकी ना हो तो एगो प्लस एगो माइनस, हाँ या ना? सटल तो नहीं है। सटल कब होगा? सटल होगा तो करंट जाएगा कि नहीं जी? जब सटल नहीं है तो करंट जाएगा। लेकिन एसी में क्या होता है? एसी में करंट बदल रहा है ना? अरे हाँ या ना? तो करंट बदल रहा है तो हम आप लोग को बताए थे, ध्यान से सुनिएगा, जब करंट बदलेगा तो जब कैपेसिटर होगा ना उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगा। क्या होगा बाबू? और एक ईएमएफ देता है, तुम लोग को बताए थे ईएमएफ, Q बराबर CV, V बराबर Q/C। तो ये वोल्टेज देता है। क्या देता है बाबू? वोल्टेज। तो जब जैसे तुम एसी सप्लाई से कनेक्ट करोगे ना तो ये वो रेसिस्टेंस देगा जिसका नाम XC होगा और इसका नाम ω/C होगा। अच्छा तनी ध्यान से सुनना बाबू, हई सब लोग प्रेम से सुनना, जो आता है आपका डीसी सप्लाई, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0। अरे फ्रीक्वेंसी कितना होला? 0। कितना? 0 ना? फ्रीक्वेंसी कितना होला तनी बताओ लोगन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर, ये ना होला? तो डीसी सप्लाई में चक्कर उकर लगा था, जब चक्कर उकर नहीं का लगा तो फ्रीक्वेंसी मान लो कितना बा? कितना बा? 0। कितना बा? जैसे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 बैठाओगे, कितना बैठाओगे? 0, तो XC कितना हो जाएगा? अनंत। कितना हो जाएगा? यानी रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? अनंत।
अनंत रेसिस्टेंस किसका होता है, ओपन का कि क्लोज का? ओपन सर्किट कि क्लोज सर्किट? अरे ओपन सर्किट माने करंटों में जाई, जब रेसिस्टेंस अनंत हो गई तो करंट जाई ना जाई, तो हमें करंट जाई। तो इसको डीसी सप्लाई से जैसे जोड़ेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें कोनो करंट नहीं जाएगा। गलत या सही? अच्छा एक सेकंड, खाली आर बा और सी बा, एकरो के डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं, यूं में करंट जाई है कि में कैपेसिटर बा कि ना हो, तो इहो तो खत्म हो जाई। तो बाँच कथी गई, एगो बाज गई आरसी ना, आरसी भी तो हो गई। अच्छा एलसी भी तो ना जाई करंट, इो ना जाई, इो ना जाई, जेमे जेमे सी बाओ में के में जाई, एलआर में जाई। के में जाई? एलआर में कब जाई? एलआर में जब डीसी जोड़ब तो जो इंडक्टर है ना वो सीधा तार की तरफ व्यवहार करेगा, और उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखो डीसी सप्लाई में सब लोग एगो लिखिए लेना, बहुत तगड़ा एगो नोट है, बहुत काम आएगा, याद रखना। एक नोट है, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बाबू? डीसी सप्लाई। तो बाबू कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? कैसा सर्किट? ओपन सर्किट। अच्छा इंडक्टर कैसा व्यवहार करेगा? ओ भाई, इंडक्टर किसके तरह व्यवहार करेगा? एक वायर की तरह। गलत या सही? तो इसी को बोलते हैं कच्ची शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं बाबू? शॉर्ट सर्किट। बाबू सीबीएसई में ही क्वेश्चन आया होगा, सीबीएसई में देख शॉर्ट सर्किट कब होता है? शॉर्ट सर्किट जब दूगो तार सट जाए तबे नु शॉर्ट सर्किट होला। तो दूगो तार जब सट जाई तो करंट ज्यादा जाई कि कम जाई? मारे लगे बहुत ज्यादा जाई, तबे नु गल जाला तार। हाँ या ना बुझाता? जब शॉर्ट सर्किट होता है, तुम लोग का एगो मिथ खत्म कर रहे हैं, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो दूगो तार सटने से होता है कि अलग होने से होता है? जब सटने से होता है तो ओपन सर्किट तो नहीं होगा, नहीं ना होगा। यानी शॉर्ट सर्किट कौन सर्किट होता है? क्लोज सर्किट। एक सेकंड, जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट ज्यादा कि कम? करंट ज्यादा होला तब नु तार गलेला। अरे हाँ या ना? तो देख जब सीधा तार हो गया तो करंट ज्यादा जाएगी कम? ज्यादा जाएगी कम? ज्यादा। गलत या सही? केकरा केकरा बुझाता है बात? तो इसको क्या लिखते हैं? शॉर्ट सर्किट। आ कैपेसिटर कैसा हो जाला? ओपन सर्किट। कब? याद रख लेना है, कोई नहीं बताया होगा मोतिहारी में, ना ही कोटा वोटा में नहीं बताया जाता है। लिख लीजिए इसको।